भोपाल से एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए दो एजेंसियां नियुक्त होंगी। एक एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराएगी तो दूसरी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। यानी अब परीक्षा का काम दो एजेंसियां मिलकर करने वाली हैं। पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था का दावा है। MPESB ने सिस्टम को मजबूत करने का फैसला किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं पर उठता भरोसा इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। व्यापम के बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और इन सब के बावजूद हर एग्जाम के बाद या तो पेपर लीक, पेपर के दौरान गड़बड़ियां, मुन्ना भाइयों का बैठ करके बदल कर पेपर देना, ऐसे कई फर्जीवाड़े पहले सामने आ चुके हैं जिनसे विश्वसनीयता पर सवाल उठे। अब एग्जाम कराने की जिम्मेवारी दो अलग अलग एजेंसियों को दी जाएगी। एक जो एग्जाम करवाएगी ऑनलाइन मोड में और दूसरा जो इसकी निगरानी करेगी। तो दो एजेंसियों के द्वारा मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने का दावा है सरकार का। एक बड़ा स्टेप है, बड़ा कदम है, लेकिन सवाल वही, क्या इससे कारगर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो पाएंगे, एग्जाम हो पाएंगे। हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं भोपाल से। दुष्यंत, ये व्यवस्था क्या है, पहले थोड़ा समझाएं इसके बारे में, और दावा क्या है इसको लाने के पीछे। बिल्कुल, देखिए, इसमें जिस तरीके से ये पूरी व्यवस्था लाने का प्रयास यहाँ पर मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कर रहा है, उसको लेकर उद्देश्य यही है कि जो अब तक फर्जीवाड़े या परीक्षा निरस्तीकरण के जो मामले सामने आए हैं उसको कम करना है। जिस तरीके से फर्जीवाड़े निकल कर सामने आए हैं उसको भी कम करना है, रोका जाना है। इस तरीके से लगातार ये देखने में आया कि एग्जामिनेशन तो हो जाते हैं और उनका रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कई सारे फर्जीवाड़े के आरोप लगते हैं और एग्जामिनेशन को जो है वो निरस्त करना पड़ता है। ऐसे में उस स्थिति को से बचने के लिए मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने ये फैसला किया है कि अब भर्ती परीक्षा के लिए दो एजेंसियां हायर की जाएंगी। टेंडर प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। एक एजेंसी जो है वो यहाँ पर परीक्षार्थियों की परीक्षा कराएगी तो वहीं दूसरी एजेंसी उस परीक्षा एजेंसी की निगरानी करेगी। हालांकि इसके लिए कई सारी तैयारियां जो है वो बोर्ड ने कर रखी हैं। इसको लेकर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा जिसमें तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से एग्जामिनेशन की निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ जहाँ जहाँ इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे वहाँ पर भी इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के माध्यम से परीक्षाओं की निगरानी की जाएगी। और दावा यही है कि जिस तरीके से जब दो एजेंसियां इस पूरी परीक्षा को लेकर काम करेंगी तो कहीं ना कहीं पारदर्शी व्यवस्था भी बनेगी और लोगों का इस पर विश्वास भी बढ़ेगा। चूँकि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है इसके पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था और उसके पहले व्यापम था, तो ऐसे में जो भरोसा दुष्यंत, क्या साल भर का इनका कोई टाइम बॉन्ड होगा या फिर ये अगले आने वाले 2-3 सालों के लिए होंगी? हर परीक्षा के लिए एजेंसियां बदली जाएंगी या स्थायी तौर पर इन एजेंसियों को काम मिलेगा? कोई फॉर्मेट इसका सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी फिलहाल इस मामले को लेकर दो एजेंसियां हायर करने की बात कही गई है। टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। 1 साल के लिए टेंडर होगा और इस 1 साल में जो दोनों ही एजेंसियां रहेंगी वो अपना काम जो है वो बाखूबी निभाएं। इसको लेकर निगरानी जो है विभाग भी करेगा ताकि जब भरोसा परीक्षार्थियों का बोर्ड पर बने तो उसके लिए फिर आगे यही प्रक्रिया जो है वो बार टेंडर प्रक्रिया के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर हमको भोपाल से बता रहे हैं कि दो एजेंसियां साल भर के दौरान होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी और कंडक्ट कराने का काम करेंगी। अब इसका कितना लाभ होता है और क्या गड़बड़ियां या चूक होने वाली सामने नहीं आती है, इस पर नजर आएगी।